90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत की बात है। एक सांवली सलोनी सी लड़की जिसकी दिल्ली और कोलकाता जैसे शहर में परवरिश हुई। उसने कुछ कर गुजरने का सपना देखा, किसी की सलाह पर मॉडलिंग से शुरुआत की और नाम कमाने के लिए मुंबई में कदम रखा। वो ऐसा दौर था जब फिल्मों में बहुत कम हीरोइनें ही बोल्ड दिखने की हिम्मत जुटा पाती थी। लेकिन जब बिपाशा आई तो कहर ढा दिया। हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी, उनके बिंदास वाली फोटोज के पोस्टर छपने लगे। लेकिन ये दिखने और पढ़ने में जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। बिपाशा ने भी खूब स्ट्रगल किया, उन्हें एक टैग दिया जाने लगा, उनके रंग का मजाक उड़ाया जाने लगा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी जमाने की परवाह नहीं की और अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। आज वो उस मुकाम पर है जिसके लिए उन्होंने कभी कड़ी मेहनत की थी। आइए जानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक के उनके सफ़र के बारे में। बिपाशा के नाम का है गहरा अर्थ। बिपाशा बसु का जन्म 7 जनवरी 1979 को दिल्ली में एक बंगाली फैमिली में हुआ था। उनके पिता हीरक बसु सिविल इंजीनियर हैं और उनकी मां ममता एक हाउसवाइफ हैं। उनकी बड़ी बहन विदिशा और छोटी बहन विजेता हैं। बिपाशा ने एक बार अपने नाम के बारे में बात करते हुए बताया था कि इसका अर्थ है डार्क डीप डिज़ायर, अंधेरी गहरी इच्छा। ये एक नदी का नाम भी है। स्कूल में लेडी गुंडा थी बिपाशा। बिपाशा बसु ने 8 साल की उम्र तक दिल्ली में ही पढ़ाई की। इसके बाद उनकी फैमिली कोलकाता शिफ्ट हो गई, जहाँ स्कूल में उन्हें बच्चे लेडी गुंडा कहते थे। वो क्लास की हेड गर्ल रहीं और छोटे बाल दमदार पर्सनैलिटी से लाइमलाइट में रहती थीं। ऐसे मिला मॉडलिंग का ऑफर। साल 1996 की बात है। कोलकाता के एक होटल में बिपाशा बसु को मॉडल मेहर चेसिया रामपाल ने देखा। उन्होंने उसी समय बिपाशा को मॉडलिंग करने का सुझाव दिया। उसी साल बिपाशा ने सुपर मॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया और जीत भी गईं। फिर मियामी में फोर्ड मॉडल सुपर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कंपटीशन में देश को रिप्रेजेंट किया। यहीं से ही बिपाशा का सफ़र शुरू हुआ। डिनो मोरिया संग विज्ञापन कर छाईं। उसी दौरान बिपाशा बसु और डिनो मोरिया मिले और एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों ने साथ में एक बोल्ड विज्ञापन किया। ये ऐड विवादों में आ गया था, यहाँ तक कि उनके घर के बाहर प्रदर्शन तक हुआ था। इसके बाद वो कई मैगजीन के कवर पेज पर छाईं। उन्होंने तब तक मॉडलिंग की जब तक कि फिल्म का ऑफर नहीं आ गया। तब बिपाशा की बहुत ही डिमांड। जब बिपाशा ने पहली बार सुपर मॉडल कंपटीशन जीता था, उस कंपटीशन के जज पैनल में विनोद खन्ना भी थे। वो उस समय अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ हिमालय पुत्र में बिपाशा को लॉन्च करना चाहते थे। उस समय बिपाशा को लगा कि वो छोटी है और उन्होंने ऑफर को ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि जया बच्चन चाहती थी कि वो उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ जेपी दत्ता की मूवी आखिरी मुगल में काम करें, लेकिन बाद में फिल्म कैंसिल हो गई और जेपी दत्ता ने मूवी की स्क्रिप्ट बदलकर करीना कपूर को कास्ट करके रिफ्यूजी बना दी। रिफ्यूजी में बिपाशा को सुनील शेट्टी के साथ एक रोल ऑफर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया था। कई हिट और फ्लॉप मूवीज में किया काम। फाइनली साल 2001 में बिपाशा बसु ने बॉलीवुड में कदम रखा। वो अक्षय कुमार के साथ अजनबी फिल्म में नजर आईं, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था। उनकी पहली फिल्म सक्सेसफुल रही, उनकी बोल्ड इमेज बनी। अगले ही साल 2002 में बिपाशा ने एक और फिल्म दी राज, और इसमें उनकी एक्टिंग और बोल्डनेस की खूब चर्चा हुई। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक हिट हुए। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसके बाद बिपाशा ने कई फिल्में की, जैसे जिस्म, जमीन, मदहोशी, बरसात, नो एंट्री, धूम 2, फिर हेरा फेरी, ओमकारा। वो साउथ मूवीज में भी नजर आई। बिपाशा ने साल 2015 में करण सिंह ग्रोवर के साथ अलोन मूवी में काम किया था। इसके बाद दोनों ने वेब सीरीज डेंजरस में भी साथ काम किया, जो साल 2020 में स्ट्रीम हुई थी।